स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं गणित विषय में एक्सरसाइज 11.3 हल करेंगे। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं 11.3 का पहला क्वेश्चन। देखिए 11.3 के पहला में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो घनाकार डिब्बे जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया। देखिए यहाँ पर आकृति बना हुआ है, आकृति इस तरह से बना हुआ है। इस आकृति में हमको क्या दिया हुआ है, दो घनाकार डिब्बा। ठीक है, दो घनाभाकार डिब्बा। क्या दिया है, दो घनाभाकार डिब्बा। ठीक है, डिब्बा इस तरह से दिया हुआ है। आकृति में हमको क्या दिया हुआ है, दो घनाभाकार क्या दिया हुआ है, डिब्बा दिया हुआ है। इस तरह से दो घनाभाकार डिब्बा हमको दिया है। तो इनके मान हमको दिया है, इसकी लंबाई है पहले का 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान है 50 सेंटीमीटर। और एक और डिब्बा है, उस डिब्बे का मान भी हमको दिया हुआ है। उस डिब्बे का मान हमको क्या दिया हुआ है, लंबाई भी 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 50 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमको दो डिब्बे दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको दो डिब्बे दिए हुए हैं। तो पहले डिब्बे का नाम मैं ए दे देता हूँ और दूसरे डिब्बे का नाम दे देता हूँ बी। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो डिब्बा है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है, यानी कि डिब्बा घनाभाकार है। किस प्रकार का है, घनाभाकार है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है। क्या लिख सकते हैं, दिया है। यहाँ लिख देंगे हम घनाभाकार डिब्बे एक ही माप। क्या लिख देंगे, घनाभाकार डिब्बे एक ही माप। तो ए मतलब लंबाई बराबर दिया है 60 सेंटीमीटर, बी मतलब चौड़ाई बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर और सी मतलब ऊंचाई बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर। ये दिया है घनाभाकार डिब्बे की माप। और दूसरा डिब्बा घनाकार है। क्यों घनाकार है, घनाकार डिब्बे बी की माप, ये अपने को है ना। तो देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे, इसको घनाकार। जब तीनों समान हो तो घनाकार होता है। तो घन की भुजा का मान कितना दिया अपने को, 50 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब पूछ रहा है किस डब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। किसको बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट जब कोई भी डिब्बा बनाया जाता है, सपोज जैसे डिब्बा हमको बनाना है तो उसमें सामग्री कहाँ लगता है, चारों तरफ लगता है, नीचे और ऊपर। तो चारों तरफ नीचे और ऊपर को क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे डिब्बा ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, डिब्बा ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र हो जाएगा 2 कोष्टक में AB प्लस BC और प्लस CA हो जाएगा। तो दो चौका तो AB, तो A का मान 60, B का मान 40, फिर BC, B का मान 40, C का मान 50, फिर CA, तो C का मान 50 और A का मान कितना है, 60 है। तो दो चौका तो 6 चौके 24 और 2 शून्य, फिर 4 पंचे 20 और 2 शून्य, फिर 5 का 30 और 2 शून्य, ये हो जाएगा। अब इनको जोड़ देते हैं। तो 3 और 2 5000, 5000 में 2000 4 जोड़ोगे तो 7000 कितना हो जाएगा, 400। तो गुणा कर दें, 0 0 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 14800 सेंटीमीटर की घात 2 आ गया। ये डिब्बे ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं डिब्बा बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे डिब्बा बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, डिब्बा बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डिब्बा बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a²। क्या हो जाएगा, 6a²। तो 6, a का मान 50, तो 50 और उसमें घात 2, तो 6 गुणा
50 की घात 2 यानी कि 50 गुणा 50। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, दोनों शून्य को लिख देते हैं और 55 25 और 25 सिक्का 150 सेंटीमीटर की घात 2। तो देखिए डिब्बा ए में 14,800 सेंटीमीटर की घात 2 है और डिब्बा बी में क्या है 15,000 है। तो देखिए 15,000 ज्यादा होता है कैसे, 14,800 से, यानी कि डिब्बा ए बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था किस डिब्बा को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट लास्ट में एक लाइन में आप लोग लिख लीजिएगा, डिब्बा ए को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो स्टूडेंट अभी हम देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहला। अब इसके बाद इसके आते हैं अपन कौन से नंबर पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा को छोड़ना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर दूसरा को छोड़ना हमको। ठीक है, अब देखिए इसके क्वेश्चन नंबर तीसरा, सिर्फ इसका हमको पहला करना है, पहला के बाद तीसरा करना है। तो इसके तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए हमको क्या दिया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिखते हैं, दिया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमको क्या दिया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बराबर दिया है 600 सेंटीमीटर की घात 2। क्या दिया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है, 600 सेंटीमीटर की घात 2 और हमको घन की भुजा निकालना है। तो देखिए घन की भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट हमको प्रश्न के अनुसार चलना है, तो हेडिंग लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a स्क्वायर और इसका मान 600 है, तो बराबर ले देंगे 600। ठीक है, अब हमको a स्क्वायर का मान निकालना है, तो 600 और इस 6 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा बटे में। तो 6 एकम 6 6 एकम 6 और 6 शून्य 0 6 शून्य 0, यानी कि a स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 100। तो a स्क्वायर बराबर 100 आया। जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ जाएगा वर्गमूल यानी कि करनी 100। तो स्टूडेंट हमने भी देखा है वर्गमूल में क्या करते हैं, दो का जोड़ा बनाते हैं। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10, तो यहाँ 10 का जोड़ा बन जाएगा। तो a बराबर जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये मतलब घन की भुजा, अर्थात स्टूडेंट घन की भुजा का मान होगा कितना, 10 सेंटीमीटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा। तो देखिए क्या बोल रहा है, डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवार और छत को पेंट कर रहे हैं, है ना। डेनियल क्या कर रहा है, एक घनाभाकार कमरे की दीवार और छत पर क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो स्टूडेंट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर चौथा में हमको दिया है क्या दिया है, ए का मान, बी का मान और सी का मान, मतलब कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ए मतलब होता है लंबाई, इसका मान दिया है 15 मीटर। बी मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई का मान दिया है 10 मीटर और सी मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई का मान है 7 मीटर। ये कमरे का मान हमको दिया है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और जो डेनियल है उस कमरे के चारों दीवार पर, और कहां पर करा रहा है पेंट, छत पर। तो हमको क्या करना है, चारों दीवार और छत का क्षेत्रफल क्या करना है, निकाल के बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमको कुल मिला के बताने की कितने जहां में पेंट हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल। हमको क्या बताना है, पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल और बराबर पेंट कहाँ किया जा रहा है, चारों दीवार पर। तो क्या हो जाएगा, चारों दीवार का क्षेत्रफल और धन कहाँ पर पेंट किया, छत पर। तो धन क्या हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल। ठीक है, पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चारों दीवार का क्षेत्रफल और धन छत का क्षेत्रफल। तो चारों दीवार का सूत्र क्या होता है, 2
कोष्टक में ए धन बी, कोष्टक के बाद सी, और छत क्या का होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि स्टूडेंट देखना, आप देखोगे छत कुछ इस तरह से होता है, तो छत में लंबाई होता है और चौड़ाई होती है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और चारों दीवार को बास्केट बोलते हैं, इसका सूत्र होता है 2, कोष्टक में ए धन बी, कोष्टक के बाद सी। तो 2 चौका क्यों, ए का मान 15, बी का मान 10 और सी का मान 7, और ए गुणा बी, तो ए का मान 15, बी का मान 10। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर का बाहर गुणा कर ले, 7 दूनी 14, कोष्टक का मतलब गुणा 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, और धन 15 धाम हो जाएगा 150। तो गुणा कर ले, 25 चौके 100, इस हासिल में 10, 25 एकम 25, 10 हासिल का 350, और धन 150। तो 350 और 150 हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, 500 मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट हमको 500 मीटर स्क्वायर में पेंट करना है। अब देखिए इस पेंट को क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो पेंट देखना इस तरीके से कुछ कैन में पैकिंग आता है, इस तरह से कुछ कैन में अर्थात डिब्बा में पैकिंग आता है। तो एक डिब्बा से 100 मीटर स्क्वायर जगह को क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। तो 500 मीटर के लिए कितना कैन लगेगा बोलना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैनों की संख्या, क्या लिखेंगे, कैनों की संख्या। तो कैनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 500 और बटे 100 पेंट होता है, तो 2 शून्य से 2 शून्य कर जाएगा, तो कितना जाएगा 5 कैन, यानी कि 5 कैन में पूरा डिब्बा क्या हो जाएगा, वो पूरा कमरा और छत क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। धन्यवाद।